दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बड़ा अपडेट है। चिकित्सा विभाग ने श्री गणेश किया है प्रोविजनल मेरिट सूची से। तो दोस्तों दो भर्तियों की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अर्थात अंतरिम वरीयता सूची जारी कर दी गई है, जिसमें ECG और डेंटल टेक्नीशियन शामिल हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो बात यह है, काफ़ी सारे लोगों को लगता था या लग रहा था कि पद बढ़े कि नहीं बढ़े, तो आप लोगों के सामने ये प्रमाण है, ये प्रूफ है। इसे आप लोग देख सकते हैं कि जो पद बढ़ाए गए थे वो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, टोटल जो पद हैं वो आप लोग देखें जिसमें पद बढ़ाए गए थे वो तो दंत चिकित्सक के डेंटल टेक्नीशियन के हो गए थे 5 पद बढ़ाए गए थे तो 151, और ECG के दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 246, यानी कि ECG में 5 बढ़े थे और आप लोगों की जो डेंटल टेक्नीशियन है उसमें 20 पद बढ़े थे। ठीक है, तो पद बढ़ेंगे, उनका नोटिफिकेशन भी इसके साथ इन्होंने बता दिया है ECG और डेंटल में। अब दोस्तों वरीयता सूची यहाँ पर जारी कर दी गई है, ये अभ्यर्थियों के नाम दिए गए हैं। ठीक है साथियों, बोनस मार्क्स का भी जिक्र किया गया है, ये आप लोग देखें, और लास्ट में रिमार्क भी दिया गया है, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम इशूइंग अथॉरिटी, यानी इनका जो एक्सपीरियंस है जो संबंधित अथॉरिटी ने जारी किया था उसे अभी वेरीफाई नहीं किया गया है, ये इन्होंने कारण भी यहाँ पे लिखा है। तो ये लिस्ट है साथियों, कट ऑफ अंक भी बता दिए गए हैं, ये सबसे अच्छी बात है। क्या कट ऑफ अंक यहाँ पर गए हैं, तो डेंटल और ECG के जो बच्चे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और सारा कुछ आप लोगों को बताते हैं ये डेंटल और ECG के द्वारा। ये आप लोग देखें, अनुसूचित क्षेत्र एकमात्र अभ्यर्थी मिला है। इसके अलावा जिनका परिणाम रोका गया है वो ये अभ्यर्थी हैं माननीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण, यानी कि साथियों इनका कोर्ट में मैटर है, कोर्ट में केस है, इसलिए इनका जो परिणाम है वो अभी जारी नहीं किया गया है। ये ECG टेक्नीशियन के बच्चे हैं जिनका परिणाम जो है जारी नहीं किया है। 23 बच्चे हैं जिनका परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया है। काफ़ी सारे इश्यूज हैं, इनका इशू आप लोग देखेंगे, संबंधित संस्थान की मान्यता के संबंध में इनका प्रकरण है, और भी कार्य अलग अलग तरीके के जो कारण हैं वो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। डेंटल टेक्नीशियन की वरीयता सूची आप लोग देखें, और इसमें भी आप लोग को बोनस अंकों का जिक्र होगा। 10th जो 70% की जो परसेंटेज है उसका भी यहाँ पर जिक्र होगा। ठीक है साथियों, तो ये यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा अगर इसमें मैं कमी की बात करूँ तो वो ये है कमी की बात कि इसमें 12th और 10th का जो परसेंटेज है वो मेंशन नहीं किया गया, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है साथियों, यहाँ पर देखिए सीधा इन्होंने 70% का जो एवरेज है उसका परसेंटेज और बोनस मार्क्स का जिक्र किया गया है, जबकि यहाँ पर कॉलम होना चाहिए था 12th का या संबंधित डेंटल के लिए 10th पास प्लस में डेंटल का डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, वो चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने 10th के मार्क्स जो हैं दिखाए नहीं हैं, जो कि गलत बात है। ठीक है, जो लगता है गलत उसको मुंह पर बोलता हूं। अब किसी को तो यहाँ पर भी आपत्ति हो जाएगी कि ये इन्होंने क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। इनको 10th की मार्कशीट भी बतानी चाहिए थी कि 10th में इनके कितने हैं, उसके बाद लोग इनका प्रतिशत निकाल लेते। हालांकि शिफू ने काम किया तो अच्छा ही किया होगा, लेकिन फिर भी इसमें जिक्र करना चाहिए कि 12th के कितने मार्क्स हैं, 10th के कितने मार्क्स हैं, डिप्लोमा के कितने मार्क्स हैं। ठीक है, इस तरीके से मुँह उठा कर के लिस्ट बना देना कहीं ना कहीं ये अड़चने पैदा करता है, एक सवाल पैदा करता है। अब बताइए, इसके 41% इन्होंने दे दिया, अब 41% में 30 बोनस मार्क्स दे दिए, लेकिन इनके 41 बने कैसे, 12th में कितने थे या 10th में कितने थे, डिग्री डिप्लोमा जो इनका है उसमें कितने मार्क्स थे, ये कन्फ्यूजन का विषय बना हुआ है। तो इस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है साथियों, अब आगे देखिए, यहाँ पर आप जो कुछ पॉइंट्स और भी देखिएगा, और ये देखिए ये डेंटल के हैं, इनकी सारों की मान्यता जो है उसके संबंध में ही है इनका परिणाम रोका गया है। ठीक है, मान्यता इनकी चेक की जाएगी, इन्होंने जहाँ से डिग्री डिप्लोमा लगाया वो। कुछ में अंकों के सत्यापन का भी कारण है, वो भी आप लोग देखें तो ऐसे 37 बच्चे हैं। एक और चीज़ यहाँ पर कही गई है कि जो विशेष योगजन है अर्थात PH जो कैंडिडेट हैं उनका सवाई मानसिंह चिकित्सालय में मेडिकल कराया गया है, और उसमें जो रिपोर्ट आई थी यानी कि क्या PH थे या नहीं थे, उसी के आधार पर चयन किया गया है। विशेष योगजन और भूतपूर्व सैनिक वर्ग की आरक्षित सीटों के विरुद्ध रिक्त रही सीटों को की आगामी वर्षों हेतु अगणित किया गया है, यानी जो PH और एक्समैन का जो कोटा है उसे रिजर्व किया गया, आगामी वर्षों के लिए अग्रणित किया गया। इसका मतलब ये है कार्मिक विभाग की अधिसूचना की दिनांक 28/7/2023
तो ये 28/7/2023 में इसमें कहा गया था कि ओबीसी एमबीसी जाति वर्ग के योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं रहने के कारण रिक्त रहे पदों को सामान्य प्रक्रिया से भरे जाने के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण ईसीजी टेक्नीशियन समूह में एमबीसी के 4 और डेंटल टेक्नीशियन एमबीसी के 2 और 1 पद महिला का रिक्त रखा गया। यानी कि ये 4 बच्चे जो हैं ये नहीं मिले एमबीसी के, किसमें, ईसीजी और डेंटल में। ठीक है साथियों, एक महिला नहीं मिली यहाँ पर डेंटल टेक्नीशियन में, इसलिए इन पदों को रिक्त रखा गया, खाली रखा गया। आगे कभी भर्ती आएगी तो ये पद मिल जाएंगे। इसके अलावा ईसीजी टेक्नीशियन भर्ती 2023 के संबंध में जो सुरेश कुमार नासूना बनाम राज्य सरकार का जो 19/7/2023 को एक निर्णय पारित किया गया था, तो उसके संबंध में भी 11 जो अभ्यर्थी हैं इस निर्णय के कारण उनका परिणाम है जारी नहीं किया गया है। इन द मीन टाइम द एप्लीकेशन ऑफ द पिटिशनर फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन may be accepted on hard copy offline and their candidature may be considered provisionally. However, the petition may have not be declared save the permission of this court. ठीक है, तो दोस्तों इनका कोई मैटर था, ठीक है, इस कारण से इनका जो परिणाम है माननीय न्यायालय के अनुपालना में इनका जारी नहीं किया गया। 11 ऐसे अभ्यर्थी हैं। इसके अलावा देखिए रीटा आप लोग देख सकते हैं, एक और निर्णय है यहाँ पर 13/049/2023 कृष्ण कुमार बनाम राजस्थान सरकार 21/8/2023 को इसका आदेश पारित किया गया था। इसमें भी 2 अभ्यर्थियों का अंतरिम सूची में चयन किया गया है जिनका परिणाम माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन जारी नहीं किया जा रहा है। 8 ऐसे अभ्यर्थी जिनके कार्डियक इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा किया है उनका भी परिणाम रोका गया। देखिए डिग्री कोई सी मांगी जा रही है, डिग्री डिप्लोमा लगाया कोई सा जा रहा है और फिर भी कोर्ट जा रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, इन्होंने इससे लगाया था, 8 ऐसे लोग हैं। तो ये है इस प्रकार ईसीजी और डेंटल टेक्नीशियन भर्ती 2023 में अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी 36 हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है। तो 34 जो लोग हैं वो यहाँ पर डेंटल टेक्नीशियन के ऐसे हैं जो अदर स्टेट से पास आउट हैं, जिसमें देखिए डेंटल ऑफ काउंसिल इंडिया से मान्यता प्राप्त 13 लोग हैं, जिस स्टेट से इन्होंने किया वहाँ के 12 लोग हैं, राजस्थान पैरामेडिकल से जो मान्यता प्राप्त हैं वो 9 हैं। तो इस तरीके से 34 लोग डेंटल के हैं जिन्होंने राजस्थान से बाहर डिप्लोमा डिग्री किया हुआ है या वहाँ की मान्यता रखते हैं। ईसीजी में बाहरी राज्यों से पास आउट अभ्यर्थी 2 हैं। तो ये यहाँ पर दोस्तों 36 अभ्यर्थी हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया है 34 का रोका गया है, जो 36 का 2 ये उक्त के अतिरिक्त डेंटल टेक्नीशियन भर्ती 2023 में 3 अभ्यर्थियों का परिणाम माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका में सीजीपीए होने के कारण संबंधित बोर्ड के सत्यापन के दिन रोका गया। अब ये भी क्लेश सुन लो भाई साहब, सीजीपीए यानी कि जो ग्रेडिंग सिस्टम है, जो सीबीएसई बोर्ड्स होते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जो पास आउट बच्चे हैं यानी कि अंग्रेजी माध्यम वाले, उनका जो 3 ऐसे अभ्यर्थी थे डेंटल में जो सीबीएसई स्कूलों से पास आउट थे, उनका ग्रेडिंग सिस्टम लगता है A+, B+, C+S तरीके से। ठीक है, तो उसके बाद ये ग्रेडिंग में कुछ अंक दिखा देते 7.2 या 7.3, 7.6 इस तरीके से। तो ग्रेडिंग सिस्टम था, 3 ऐसे बच्चे हैं जिनका ग्रेडिंग सिस्टम सीबीएसई के उनके मिलान नहीं हो पाया, इसलिए उनको भी बोर्ड से सत्यापन के अध्याधीन उनका भी परिणाम है जो रोका गया है। इसी प्रकार डेंटल टेक्नीशियन भर्ती में 70 अभ्यर्थियों की जो सूची है वो यहाँ पर जारी की जा रही है और जो ईसीजी टेक्नीशियन है उसमें 152 अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा रही है, जिनमें से 4 अभ्यर्थियों का अंतरिम चयन अनुभव जारीकर्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन किया गया। यानी कि 4 ऐसे बच्चे 152 में से जिनका अनुभव अभी चेक नहीं किया गया, उसे वेरीफाई नहीं किया गया कि सही है कि गलत है। अब साथियों कट ऑफ अंक दो आप लोग देख लो, यहाँ पर देखिए 49.630। ठीक है, सामान्य महिला का आप लोग देखें इस तरीके से विशेष योगदान, ठीक है, वो यह भी आप लोग देखें। इसी तरीके से ओबीसी का देख लो आप लोग 42.401 और यहाँ पर महिला का 41.392। ठीक है, ये आप लोगों का कट ऑफ है ये ईसीजी टेक्नीशियन का। अब आगे देखिए यहाँ पर टीएसपी में सिर्फ सामान्य का अभ्यर्थी मिले हैं पुरुष, उनका 36.171 ईसीजी में रहा है। डेंटल में टीएसपी पूरा खाली, इसमें पूरा खाली, और डेंटल में जो है
जो कट ऑफ है जनरल का 46,888 गहना है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों ये जो सूची है, लिस्ट है, इसमें 23 तारीख से लेके और 25 तारीख तक ऑनलाइन पोर्टल पर परिवेदना जो है आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई भी आपको शिकायत हो, समस्या हो आपकी जो आपकी लिस्ट से जुड़ी हुई हो, बेवजह परिवेदना ना लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। आपका चयन नहीं हुआ, आपके उतने परसेंटेज नहीं थे, आपके उतने कट ऑफ अंक नहीं थे, अब किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए कि ठीक है जो आपके इतने कट ऑफ अंक थे, आपका लिस्ट सही था, सब कुछ, नाम नहीं आया तो परिवेदना लगाओ। अगर इससे कुछ भी पॉइंट कम रहे तो मत लगाओ परिवेदना, जैसा कि तुमने 2 दिन पहले किया। तो ये जानकारी है साथियों, ईसीजी डेंटल का परिणाम आ चुका है। अब बारी फार्मा की, एलटी की और रेडियोग्राफर की और आफ्टर देन नर्सिंग ऑफिसर एंड एएनएम, इन सब की बारी है। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन कुछ तो हो रहा है। 2 भर्तियों के बच्चों को शुभकामनाएं, ईसीजी और डेंटल को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग आपत्ति लगा सकते हैं 23 तारीख से लेकर 25 तारीख तक। किसी ने ऑफलाइन आपत्ति लगाई थी वो मान्य नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन जो आपत्ति है वो मान्य होगी। और ये लिस्ट है जो दोस्तों जारी कर दी गई है। समस्त बच्चों को शुभकामनाएं। टेलीग्राम चैनल पर आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। सारी बातें हमने समझा दी हैं, एक एक पॉइंट को समझाया है। ऐसा यूट्यूब पर शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा जो पूरी भर्ती के जो लिस्ट आती है उसके एक एक पॉइंट्स को समझाए किस तरीके से। तो ये सिर्फ और सिर्फ आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ पर आपको मिलता है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल है, साथ ही उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने में काफ़ी बच्चों को समस्या आ रही है, तो अपना व्हाट्सएप अपडेट कर सकते हैं। इंस्टा पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर थ्रेड ऐप्स आप चलाते हैं तो उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.rnseducationnews.com को विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।